It's so awesome to be in the presence of the Most High God. परमेश्वर की पवित्र और पाक हजूरी में आना, बैठना और परमेश्वर के नज़दीक आना क्या ही भली बात है। मैं जब भी कभी किसी भी सभा में जाती हूँ, मेरी सबसे पहली जो बात होती है वो ये है कि जब हम उस जगह पर आ ही पहुँचे हैं, जब परमेश्वर हमें ले ही आए हैं, तो हम धन्य हो गए। क्योंकि वचन बताता है, धन्य है वे जिन्हें चुनकर यहोवा परमेश्वर अपने समीप आने देगा। जब तक प्रभु की इच्छा ना हो, कोई भी प्रभु के नजदीक नहीं आ सकता। जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो, कोई भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो, तब तक कोई ये भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ और मैं आपकी महिमा और गुणगान करता हूँ। It's such a grace of the Lord. ये परमेश्वर का क्या भला अनुग्रह है कि प्रभु ने आज इस जगह पर हम सबों को चुनकर इकट्ठा किया है। और कल जिस जगह पर हम थे, मैं ये बात सिखा रही थी परमेश्वर के वचन से कि हमें परमेश्वर उस जगह पर ले आते हैं जो सही जगह हो, सही समय पर, जब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के झरोखों को खोलना चाहते हैं। वो सामरी औरत नहीं जानती थी कि हर रोज की तरह वो उस दिन भी कुएं पर जाएगी, लेकिन क्योंकि उस दिन कुएं पर प्रभु यीशु मसीह थे, इसलिए उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई। और आज मेरा विश्वास है कि जब हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु की इच्छा और मर्जी के अनुसार, तो आज हमारे लिए भी परमेश्वर ने कुछ अद्भुत रखा है। जितने लोग विश्वास करते बोलेंगे, प्रभु मैं तैयार हूँ उन आशीषों को पाने के लिए जो आपने आज के दिन मेरे लिए रखी है। मैं अपनी आत्मिक आशीषों को, मैं अपनी आर्थिक आशीषों को, मैं अपनी फिजिकल चंगाई को और उन सब बरकतों को पाने के लिए तैयार हूं जो आज आप इस जगह पर मेरी जिंदगी में उड़ेलने जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए, और धन्यवाद देते हैं एक्सपेक्टेशन में कि प्रभु आज मैं अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से यहाँ आया हूँ, आपसे कुछ पाकर वापस जाए। धन्यवाद देते हैं सिस्टर मीनाक्षी का, उनकी पूरी टीम का, और यूनिटी इन कंपैशन की पूरी टीम का खास तौर पर, जिन्होंने प्रभु से सुना और इस सभा को आयोजित किया। हम साथ ही साथ सेंट फ्रांसिस चर्च का पास्टर बलदेव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी पूरी पास्टोरल कमेटी का धन्यवाद देते हैं, और जितने भी लोग आज इस जगह पर इस सभा को सक्सेसफुल करने के लिए प्रभु की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स से लेकर सेवादारों तक, चेयर्स साफ करने वालों से लेकर दरिया बिछाने तक, जिसने भी आज की सभा में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, परमेश्वर 100 गुना करके आपको वापस लौटाए प्रभु यीशु के नाम में। और इस समय मैं महसूस कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं और दिल्ली के दूर इलाकों से भी आए हैं, और मैं इस समय आपको परमेश्वर की दासी होने के नाते कहना चाहती हूँ, आपने जितना डिस्टेंस आज कवर किया है इस जगह पर पहुंचने के लिए, उतने ही गुना परमेश्वर आशीषित करे आपको और आपके घरानों को प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। ओ वाला की है रहे एबर रूहानदा यहाँ के जहाँ विल तो जमी के ए जहानता, आज इस जगह पर बंधन टूटने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज जो लोग यहाँ पर मायूसी और मातम के हालात में आए हैं, उनके बंधन आज टूटने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज जो लोग यहाँ पर बीमारी के आलम में आए हैं, आज का दिन आपकी बीमारी का लास्ट दिन होने जा रहा है। Oh yes, I speak, and I speak it as a servant of the Most High God. वो परमेश्वर जिसके सामने मैं दिन और रात सेवा करती हूँ, मैं उस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस बात को कहती हूँ, और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। Oh, we thank you, Master. What a marvelous time in the presence of God.
मेरे साथ निकाल लेंगे हिजकिय्याह की किताब बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर नंबर 37 और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। आपने ये सूखी हड्डियों की तराही के बारे में बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने इसमें सर्मन सुने होंगे, आपने बड़ी बार इस पर मनन किया होगा, लेकिन आज कुछ ऐसी रेवलेशंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी में काम करेगी। सबसे पहली आयत में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। बोले शक्ति, जोर से बोले शक्ति। देखिए, जब परमेश्वर का सामर्थ हम पर होता है तो कुछ होता है। लिखा है, यहोवा परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। जब आप यशायाह नबी की किताब उसके 61 चैप्टर की फर्स्ट आयत को पढ़ते हैं, वहां पर ये बात लिखी हुई है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को खुलेआम शुरू किया, अपने 40 दिन के रोजों के बाद, अपने बैप्टिज्म के बाद, उन्होंने सबसे पहले ही ये बात को कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है। इससे पहले लोग सिर्फ इस वचन को सुनते थे, इससे पहले लोग सिर्फ स्क्रोल्स में उन वचनों को पढ़ा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस एम्बॉडीमेंट को शो किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस अथॉरिटी को शो किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस पावर को डिस्प्ले किया जो स्वर्ग की पावर पवित्र आत्मा के द्वारा डिस्प्ले होती है। और जब आज हम इस बात को पढ़ रहे हैं, यहोवा परमेश्वर ने अपना आत्मा मुझ में समवाकर मुझे बाहर भेजा। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है तो कुछ सुपरनैचुरल होता है। जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है तो हम साधारण लोग असाधारण हो जाते हैं। ये वही हुआ जो पेंटेकोस्त के दिन पर हुआ, जब वो 120 साधारण लोगों के बीच, किनके बीच, किनके बीच, साधारण, they were ordinary people। पर परमेश्वर की तो ये खूबी है कि वो जगत के मूर्खों को चुनते हैं, वो ऑर्डिनरी को चुनते हैं। वो ऑर्डिनरी को इसलिए चुनते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लज्जित किया जा सके। तो जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, हिजकिय्याह क्या कहता है, एजेकियेल क्या कहता है, परमेश्वर अपने आत्मा को मुझ पर समवाकर मुझे बाहर ले गया। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा तो आप जनरली उन चीजों में फंसे नहीं रह जाएंगे जिनमें पहले आप फंसे हुए। जो चीजें पहले आपके लिए मायने रखती थी, जो लोगों की बातें आपके लिए मायने रखती थी, जो संसार की चकाचौंध आपके लिए मायने रखती थी, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा तो आपको वो चीजें, वो मटीरियलिस्टिक बातें छोटी लगेंगी, क्योंकि आपका फोकस चेंज हो जाएगा। पिछले दिनों में मैं किसी से बात कर रही थी और मैं उन्हें बता रही थी, मैंने कहा पता नहीं परमेश्वर ने क्या कर दिया है, अब दुनिया की चीजें अच्छी नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, और मैं कई बार ये सोचती हूँ, व्हाट फॉर, किसके लिए? और जिंदगी की बातें, दुनिया की बातें, चीजें, चकाचौंध, ऐसे लगता है कि वो उस महिमा के सामने तो इतनी सी भी नहीं है जिस महिमा के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर दिया। जब परमेश्वर का आत्मा पर उतरता है, आप चेंज हो जाते हैं। तभी आप वो गीत गाते ना, सब कुछ बदल गया, बदल गया, बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि बदलने वाला आपकी जिंदगी में आया है, और जिसकी संगति में आप सबसे ज्यादा रहेंगे, आप उसके जैसे ढलते चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि घर में जब नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ की आदतें अलग अलग होती हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदतें मिलनी शुरू हो जाती है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं शक्लें भी मिलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इतना एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो जो इंसान पवित्र आत्मा के साथ इतना गहराई से चलता हो, इतनी नजदीकी में चलता हो, तो जरा सोच के देखें, क्या स्वर्ग की चीजें, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग का नूर उसमें से होकर नहीं चमके? वो कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, वो मुझे बाहर ले गया। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरेगा, आप अंदर नहीं घुलते रहेंगे,
आप अपनी जिंदगी में नहीं बैठे रहेंगे, आपको परमेश्वर बाहर निकालेंगे ताकि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। आपको अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी, आपको लगेगा अरे इतनी सी बात, ये तो परमेश्वर हैंडल कर लेंगे, मुझे तो बड़े कामों के लिए रचा है। इसलिए लिखा है जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, वो मुझे बाहर ले गया। हो सकता था कि वो कमरे में बैठा रहता, हो सकता था कि वो ये कहे कि परमेश्वर मेरा तो प्रेयर क्लॉजेट में ही टाइम बीतता है, मैं तो अपनी गुप्त प्रार्थना ही करता रहूंगा। देखिए, गुप्त प्रार्थना करने का एक समय होता है, लेकिन जब वो गुप्त प्रार्थना में आप तैयार हो चुके होते हैं, जब परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को जाहिर कर चुके होते हैं, जब आप परमेश्वर के रूह से भर चुके होते हैं, तब आप गुप्त में नहीं रखे जाते, आपको पब्लिक डिस्प्ले के लिए परमेश्वर बाहर ले जाते हैं। And that is not a place where you address your problems, that is a place where you address the problems of the people around you. तभी लिखा है हमारा घेरा बढ़ता चला जाता है। Book of Acts of Apostles chapter number 1 verse number 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। शक्ति, सामर्थ, बल, स्ट्रेंथ, पावर, इतने सारे सिनोनिम्स हैं। पाकर क्या करोगे? लिखा है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ गवाह ठहरोगे? पहले यरूशलेम में ठहरोगे। यरूशलेम क्या है? यरूशलेम आपका घर है, यरूशलेम आपकी जिंदगी है, यरूशलेम वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है। आपकी गवाही वहीं से शुरू होती है। आपकी गवाही लोगों से नहीं शुरू होती, आपकी गवाही दुनिया से नहीं शुरू होती, आपकी गवाही अपने कुलीग्स से नहीं शुरू होती, आपकी गवाही आपके घर से शुरू होती है। इसीलिए लिखा है यरूशलेम और फिर यहूदिया, यानी जब आप यरूशलेम में फेथफुल रहेंगे तब परमेश्वर आपके दायरे को बढ़ाएगा। क्या किसी को समझ आ रहा है? क्या किसी को समझ आ रहा है? तो जब आप यरूशलेम में ही फेथफुल रहेंगे, उसके बाद परमेश्वर यहूदिया में लेकर जाएगा। जब आप यहूदिया में फेथफुल रहेंगे तब परमेश्वर सामरिया में लेकर जाएंगे। जब आप सामरिया में फेथफुल रहेंगे तब दुनिया की छोर तक लेकर जाएंगे। So, उसको अदर वे राउंड मत काम करने की कोशिश करें। नहीं, मैं बाहर से शुरू करता हूँ, बाहर से शुरू करके कुछ नहीं होना। Go according to the principles of the word of God. It starts from you, it starts from your family, it starts from your place of origin. वहीं से शुरू होता है जहाँ प्रभु ने आपको रखा। तो आप अपने घर में, अपने घराने में फेथफुल होंगे तो परमेश्वर रिश्तेदारों में आपके दायरे को खोलेंगे। आप रिश्तेदारों में फेथफुल होंगे, परमेश्वर आपकी वर्क प्लेस पर दायरों को खोलेंगे, परमेश्वर आपकी लोकेलिटी में आपके दायरों को खोलेंगे, परमेश्वर आपकी कलीसिया में आपके दायरों को खोलेंगे, और फिर परमेश्वर दूसरी कलीसियाओं में आपके दायरों को खोलेंगे, फिर परमेश्वर दूसरे शहरों में आपके दायरे को खोलेंगे, और फिर परमेश्वर पूरे के पूरे इंडिया में आपके दायरे को खोलेंगे, और फिर परमेश्वर उस दायरे को भी खोलकर आपको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे। हालेलुया। तब होता है जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है। But we have to be faithful. अब हिजकिय्याह यहाँ बैठा रहता और सर ये कहता बाहर ले गया, बाहर जाके परमेश्वर हड्डियों की तराई में उसको लेकर गए। अब सोचने वाला तो ये भी सोच सकता है कि जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरेगा तो सब कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए। आफ्टर ऑल परमेश्वर का आत्मा है। कोई सोच सकता है कि परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरे और फिर एकदम ही राइट फ्रॉम अ नॉर्मल फ्राइंग पैन इनटू द फायर, कोई भी नहीं सोचता। But let me tell you my friends, जब परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरता है सब अच्छा अच्छा नहीं दिखाई देता। It is not a cakewalk. It is not a ramp modeling. It is very difficult. तभी यहाँ पर लिखा है हड्डियों की तराई में, Valley of Bones. बोन्स क्या दिखाती? होपलेसनेस को दिखाती, निराशा को दिखाती। क्या आपको लग सकता है कि हड्डियों को देख के, मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप देखें कि बहुत सारी हड्डियां पड़ी हैं जानवरों की, और वहाँ पर सूखी हुई वो हड्डियां और सूखा हुआ मांस, और वहाँ पर स्कैवेंजर्स जो हैं वो जो बर्ड्स हैं वो उनको खा रहे हैं और हड्डियां हड्डियां, तो आप क्या कहेंगे? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ऐसा तो नहीं आप कहेंगे। क्या कहेंगे? ओह बेचारे जानवर। हड्डियों को देखकर क्या मन में आता है? निराशा, नाउम्मीदी।
और यहाँ पर परमेश्वर उसे क्या दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है हिजकिय्याह को एक बार ये पूछ लेना चाहिए था, अगर हम होते तो शायद हम ये पूछते, प्रभु अगर आत्मा संवाया तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, अब तो रोजी पिक्चर होनी चाहिए, सिर्फ रोजेस दूर तक दिखने चाहिए, वो ट्यूलिप्स के जो गार्डन्स हैं वो दिखने चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। It doesn't happen like this. Oh, yake ebaruhu ambahake bahasa kabareke. Tahapakalaki enaha rahu malateke yashana sakete. Stapina he endayena kabarosana kahi eyomalaki nasakete. जब परमेश्वर का आत्मा आपको उतरता है वो आपको इम्पोर्टेंट टास्क देगा। Sister Neetu, I really appreciate the ministry that you are doing. I see something so supernatural about your life. I see the grace of God encompassing you from all sides. और मैं देख रही हूँ कि अब जब आप मूव करेंगे सिस्टर, आप प्लीज खड़े हो जाएगा। God is going to anoint you afresh. Thank you, Esther. धन्यवाद मेरे पिता। अब जब आप मूव करेंगे, आप देखेंगे एक डिवाइन फेवर परमेश्वर का आपके साथ चलेगा। मैं देख रही हूँ कि आप चल रही हैं और आपके आसपास परमेश्वर की अनुग्रह का एक दायरा है और आपके लिए कोई इंसान दरवाजे नहीं खोल रहा, परमेश्वर का फेवर आपके दरवाजे खोलता जा रहा है। I see you walking through the paths which are very difficult. And as I am speaking to you, sister, मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी किसी ऐसे काम के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं जो काम हो नहीं रहा है, लेकिन आप लगातार उसके लिए मेहनत कर रही हैं। And as I speak to you as the prophetess of my Lord, I speak that those doors be open for you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, thank you, Lord. Thank you, Master. Father, as I speak, I release your grace. Receive it, sister. Receive it right now. Yes, I release it right now in the mighty name of Yeshua. Yes. Fill her up. Fill her and let her see the fruit of this word in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 Thank you, Lord. और जब घाटी ही की बात की जाती है, घाटी में ले गए, कुछ और नहीं बोला, घाटी बोला। घाटी क्या होता है? घाटी दो माउंटेन्स के बीच की वो लो एरिया होता है जो चढ़ाई से छोटा होता है और नीचा होता है। यानी इससे पहले कि आप पहाड़ी से पहाड़ी की ओर जाए, परमेश्वर आपको लो एरियाज में से लेकर जाए। कई बार परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो विश्वासी जन होते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमारे लिए तो सब ऊंची ऊंची जगहें परमेश्वर ने रखी हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक ऊंची जगह से दूसरी ऊंची जगह पर जंप लगाकर तो नहीं जाएंगे, आपको नीचे से होकर जाना पड़ेगा। और जब आप नीचे से होकर जाते हैं, उसका क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस ये है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं, परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, परमेश्वर आपके मसल्स को बिल्ड कर रहे होते हैं, ताकि आप अगली पहाड़ी जो उससे भी बड़ी है उसको तेजी से चढ़ पाए और उस जगह पर जाकर परमेश्वर की महिमा का परचम लहरा पाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पर ले जाने से पहले आपको घाटियों में से लेकर जाना है। और यहाँ लिखा है दूसरी आयत में कि तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। अब यहाँ पर वो सारी सूखी हड्डियां पड़ी हैं और प्रभु क्या कर रहे हैं? उसे उन हड्डियों के इर्द गिर्द, उस घाटी के इर्द गिर्द जो है वो घुमा रहे हैं। और लिखा है और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। घुमाने का मतलब क्या हुआ? ताकि परमेश्वर इस बात को इंश्योर कर ले कि जो वो देख रहा है वो सही है। घुमाने का मतलब ये हुआ कि वो इंश्योर कर ले कि वहां पर थोड़ी सी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा हड्डियां थी। घुमाने का मतलब ये है कि वो देख ले कि कहीं पर भी कोई भी लाइफ की उम्मीद नहीं बच गई। और लिखा है वो हड्डियां बहुत सूखी थी। बताएं, सूखी थी तो समझ आता है बहुत सूखी का क्या मतलब है। यानी परमेश्वर इंश्योर करना चाहते हैं कि उनमें कोई भी जान बची नहीं है।
आज हो सकता है कि जब आप इस जगह पर आए, आपकी किसी सिचुएशन में भी ऐसा है कि वो बहुत सुखी है और आप वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर कब आपकी रहमत की, कब आपकी कृपा की बारिश मेरी सिचुएशंस पर होगी। प्रभु कब आप कृपा करेंगे, कब आप अनुग्रह करेंगे, कब मैं देखने पाऊंगा कि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब है। और अगर आप वो जन है तो आज इस बात को कहिए कि प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूँ, आपकी उस बरसात का इंतजार कर रहा हूँ, आपकी उस नई ब्रेथ का, उस श्वास का इंतजार कर रहा हूँ जो जिंदगी लेकर आती है। और फिर परमेश्वर ने उसे घुमाया और उसने पूरी तरह से प्रभु में होकर इंश्योर कर लिया कि यहाँ कोई उम्मीद बाकी नहीं है, बहुत सुखी। और तीसरी आयत में लिखा है, एंड ही सेड टू मी, सन ऑफ मैन, कैन दीज बोन्स लिव? परमेश्वर ने उससे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है, क्या ये जिंदा हो सकती है? और वो कहते, प्रभु मैं क्या जानूं, आप ही जानते हैं। क्यों परमेश्वर ने यहेजकेल से ये बात पूछी? ताकि परमेश्वर इस बात को इंश्योर कर दे कि इंसान इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। कई बार आप अपनी परिस्थिति को देखकर कह सकते, प्रभु अब तो मेरे हाथ खड़े, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक हमारी उम्मीद होती है ना, हम खुद कोशिश करते रहते हैं। एंड स्पेशली जितने डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के लोग यहाँ पर होंगे वो समझ पाएंगे कि जब लोग बड़ी मुश्किल, बड़ी बीमारी में हॉस्पिटल्स में आते हैं तो पहले डॉक्टर सारी अपनी कोशिशें कर लेते हैं, अपनी पूरी मेडिकल साइंस लगा देते हैं, पूरी एक्सपेरिमेंट्स हो जाती है कि चल ये नहीं तो ये काम करेगा, ये नहीं तो स्पेशलिस्ट को बुला लो, ये चीज़ काम करेगी। जब कुछ भी काम नहीं करता है तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं? दुआ करो। क्यों दुआ करो? क्योंकि उन्हें पता कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है जो उन्हें ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर भी प्रभु ने इंश्योर किया कि क्या मनुष्य की संतान, ये हड्डियां जीवित हो सकती? वो कहता, प्रभु मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जहां पर आपने कहा होगा, प्रभु ये चीज मेरे बस के बाहर है, प्रभु मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी की है, मैं जितना एफर्ट कर सकता था मैंने किया है, लेकिन अब प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं और मैं अपने आप को सरेंडर कर दूँ। याद रखें, जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप अपने हाथों को खड़ा कर देते हैं, जब आप परमेश्वर को ये बात कह देते हैं, प्रभु मैं नहीं, अब आप ही करने के योग्य है, ये वो समय होता है कि आप खुद को पीछे करते हैं और परमेश्वर को इनवाइट करते हैं ताकि प्रभु उस हालात में आए और आकर आपके लिए उसमें ब्रेक थ्रू को हासिल करवाते हैं। It is not your might. तभी लिखा है, not by our might, not by sight. It is by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की सामर्थ से, हमारी सामर्थ से नहीं। और फिर आगे क्या होता है? चौथी आयत में ऐसा लिखा है, again he said to me. परमेश्वर दोबारा उसे ये बात कह रहे हैं और कह रहे, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. यानी वो बात क्या कह रहे हैं? परमेश्वर अब उसे कह रहे हैं कि एक काम कर, इन हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। ओह, वो परमेश्वर जो कुछ भी कर सकते हैं, वो परमेश्वर जिन्होंने बोला और 6 दिनों में इतनी चीजें, पूरी की पूरी कायनात खड़ी हो गई, सिर्फ एक बंदा था जिसको परमेश्वर ने हाथों से बनाया, वो परमेश्वर एक बंदे को कह रहे, तू भविष्यवाणी कर। देखिए, मैं एक चीज को जानती हूँ कि परमेश्वर, ही इज अ जेलस गॉड, वो अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटते, लेकिन परमेश्वर इतने प्यारे और इतने न्यायी और इतने लविंग फादर है कि वो अपनी महिमा अपने बच्चों के साथ बांटते हैं। He could have done it all by himself. परमेश्वर को देखा जाए तो कोई जरूरत थोड़ी ना है कि किसी इंसान को, हाँ भाई तू कुछ करेगा तो काम होगा, तू नहीं करेगा तो काम नहीं होगा, पर परमेश्वर वेट करते हैं। ओह, आज मैं किसी से बात कर रही हूँ, परमेश्वर इंतजार करते हैं एक ऐसे व्यक्ति का, just one person who has a heart to serve the Lord, एक ऐसा बंदा जिसका मन परमेश्वर के लिए धड़कता है, एक ऐसी बंदी जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। just that one person जो परमेश्वर को मिल जाता है, परमेश्वर पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देते हैं। Oh, he is the God who shares his glory with his children. Oh, यहाँ हिजकियेल को परमेश्वर कहते हैं, you prophesy. God could have said it
by himself. He says, you prophesy. आज अपनी सिचुएशन में खुद प्रोफेसाई करें और बोले कि मेरी परिस्थिति पर मैं जयवंत हो चुका हूँ प्रभु यीशु के नाम में। बोले, अपने मुंह से बोले इस बात को। जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपके हालात हैं, जिनको अभी तक आप सिर्फ देखते आए हैं, आज अपने मुंह से बोले कि मेरी परिस्थिति पर मैं जयवंत हो चुका हूँ प्रभु यीशु के नाम में। Come on, come on, come on। और जो विश्वास करते बोलेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू भविष्यवाणी कर और क्या इन हड्डियों से? Come on, भविष्यवाणी कर और क्या इन हड्डियों से? मुझे लगता है कि आज के ज़माने में अगर किसी को परमेश्वर बोले तो बंदा कहे परमेश्वर हड्डियों को क्या भविष्यवाणी करूं? इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या निकल सकता है? पर याद रखिए, जब परमेश्वर आपको प्रिपेयर करते हैं, जब मैं प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ, मैं साथ ही साथ आपको ये भी समझाने जाऊँगी। जब परमेश्वर आपको प्रिपेयर करते हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं, परमेश्वर की तैयारी का एक हिस्सा ये भी होता है कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सिर्फ सुने ही नहीं, आप सुनकर उस पर चले, और जब आप चले आप बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। So यहाँ पर परमेश्वर से कहते हैं भविष्यवाणी कर और क्या इन हड्डियों से? Oh, thank you, Lord. क्या कहें? Hear the word of the Lord. यानी शब्द आपका नहीं है, मुंह के वचन आपके नहीं है, तो वचन परमेश्वर के हैं। और जब वो वचन, जो परमेश्वर के वचन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ लिपटे हुए होते हैं, वो उसी तीर की मानद काम करते हैं जो जाकर राइट एट द बुल्स आई लगता है, और आपके काम जो पहले इम्पॉसिबल होते हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं, वो पॉसिबल हो जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में। King Hadis, hear the word of God. Oh, hear the word of the Lord. Oh, thank you, Master. We want to hear you speak to our hearts. Wow. अब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके है, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। आज अपनी सूखी हड्डियों को, आज अपनी बीमार स्थिति को देखते हुए इस बात को कहेंगे, हे सूखी सिचुएशन, हे सूखी हड्डियों यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो। Let every dry patch of your life, हर सूखा सफेद जो आपकी जिंदगी का है, आज वो सुने कि यहोवा परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। हे सूखी हड्डियों सुनो, यहोवा परमेश्वर का वचन तुमसे क्या कहता है। इस समय मैं किसी की सूखी हड्डियों में जान आते हुए देख रही हूँ। I can feel it in my spirit. Somebody is being revived in the bones right now. If you are here, you can stand in your place. If you are online, आप अपने जोड़ों पर अपने हाथ को रख सकते हैं। अगर आप वो इंसान हैं जो यहाँ पर मौजूद है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, आप खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर। And don't be shy. I know in mainline churches people are not very open. I know it. But मैं एक ही बात कहूँगी, when we are in the presence of the Most High God, we don't have to be shy. हम तो अपने breakthrough को लेने के लिए आए हैं। So how does it matter कि हमारे साथ, हमारे पीछे, हमारे आगे बैठा व्यक्ति क्या सोचे? हम परमेश्वर से पाने के लिए आए हैं, और आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं पहुँच गए, आप अपने breakthrough को लेने के लिए यहाँ पर हैं। Oh, thank you, Master. प्रभु, जितने भी लोगों ने आज विश्वास करके इस जगह पर खड़े हुए हैं और उनकी हड्डियों की दशा को वो और आप जानते हैं, आज मेरी प्रार्थना है मेरे राजा कि जैसे आपका वचन कह रहा है प्रभु, वो आपके वचन को यहोवा खुदावंद सुनने वाले हो सके, सुनकर प्रभु उस पर चलने वाले हो सके, उस पर विश्वास करने वाले हो सके। और प्रभु, मैं इस जगह पर आपकी बेटी, आपकी दासी, प्रभु उनकी जिंदगियों में आपके चंगाई के वचन को रिलीज करती हूँ।
मुझे महसूस हो रही है। I know it is happening in this place. I can feel to my spirit. मैं आत्मा में ये बात महसूस करने वाली हूँ कि इस जगह पर ये काम हो रहा है। धन्यवाद है मेरे पिता। यीशु आपका धन्यवाद देते हैं। Oh, thank you, Lord. प्रभु यीशु के ज़िंदा जलाए। आप रिसीव करें और बैठे अपनी जगह पर प्रभु यीशु के ज़िंदा हैं। और फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप ही तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। अभी तक सिर्फ हड्डियां हैं, अभी तक सिर्फ हड्डियों में प्रोफेसीज हो रही हैं और ये बात रिलीज की जा रही है कि उनके ऊपर मांस भी आएगा, उनमें सांस भी आएगी और वो हड्डियां जीवित हो जाएंगी। और लिखा है मैं उन पर और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांप दूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। Nobody else can do this. Nobody else can do this. कोई और ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास जान है। इधर उधर ताकना बंद करें, अपने हालातों में लोगों को इनवाइट करना बंद करें, अपने ध्यान को हर चीज से हटाकर सिर्फ प्रभु यीशु को देखें। आज ये वचन आपके लिए कि जो काम हो नहीं सकता उस काम को परमेश्वर करके दिखाएंगे और प्रभु कहते हैं तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। थैंक यू लॉर्ड। He wants you to profess something. He wants you to profess the impossible. और अगर आप ये सोच रहे कि पास्टर नहीं तो हम कैसे प्रोफेस करेंगे, हम कैसे, हम कोई प्रॉफिट थोड़ी है जो हम प्रोफेसी करेंगे। देखिए जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, हमने शुरू में पढ़ा, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा, जब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छू लिया, क्योंकि जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ पार्टनरशिप करके कोई काम करेंगे वो सफल होगा ही होगा। प्रभु यीशु के ज़िंदा नाम। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आगे लिखा है So I prophesied as I was commanded, यानी कि जैसे मुझे हुक्म दिया गया मैंने उस बात की भविष्यवाणी की। और जैसे ही वो कहता है कि मैंने भविष्यवाणी की, एक बड़ी गर्जन, एक बड़ी सनसनाहट उस जगह पर हुई। And behold a rattling, यानी कि इतना शोर। अब जरा सोच के देखिए पूरी तराई जो कि पूरी की पूरी बोन्स के साथ भरी हुई है, हड्डियों के साथ भरी हुई है। अब जब वो हड्डियां इकट्ठी आएगी, मैं सोच रही थी कि वो हड्डियां कैसे आ रही होंगी। वो सोच रही होंगी कि मान लीजिए अगर ए बंदा है, अगर बी बंदा है, अगर सी बंदा है, तो ए की हड्डियां सब इकट्ठी हो रही होंगी कि ए कहां पर है, बी कहां पर है। यानी वो हड्डी ए की बी के साथ नहीं जुड़ रही थी, सी की सी के साथ नहीं जुड़ रही थी, जिसकी हड्डी थी वो उसी के साथ ही जुड़ रही है। सोच के देखें, जब वो हड्डियां जुड़ रही होंगी, जब वहां पर इतना काम हो रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पर शोर नहीं होगा। जहां परमेश्वर के आत्मा के काम होते हैं वहां शोर होता है। परमेश्वर के आत्मा के काम चुप-चुपाहट में नहीं होते हैं। तभी जब ऊपरी कोठरी में 120 लोगों के ऊपर प्रभु का आत्मा उतरा, तो लिखा है वहां पर आंधी की सी सनसनाहट हुई और आग की सी चीख फटी और वहां पर लोगों ने परमेश्वर में होकर, आत्मा में होकर अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू की। हर एक को अपनी बोली सुनाई देती थी। जितने लोग वहां थे सबको ये सुन रहा था कि उनकी बोली बोली जा रही है। क्या वो चुप थे? जब तक वो प्रार्थना कर रहे थे तब तक वो चुप थे। जब तक वो परमेश्वर की बात छो रहे थे तब तक वो चुप थे। जब तक वो तैयार किए जा रहे थे तब तक वो चुप थे। जब तक परमेश्वर उनको आने के लिए, अपने आने के लिए तैयार कर रहे थे तब तक वो चुप थे। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतर आया तो वहां पर चुप्पी खत्म हो गई, क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने अपने काम और अपने जलाल को उस जगह पर जाहिर करना शुरू किया। जब परमेश्वर के आत्मा के काम आपकी जिंदगी
जब परमेश्वर कुछ काम करते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन होती है जी साइलेंस में। जब तैयारी होती है सिर्फ वो साइलेंस में होती है। जब काम होते हैं तो फिर वो खुले में होते हैं, वो सबको दिखाते होते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वहां पर रैटलिंग मतलब इतना शोर, और फिर लिखा एंड द बोन्स केम टुगेदर। ओह, प्रभु में होकर उसने प्रोफेसाई किया और बोन्स इकट्ठी होनी शुरू हो गई। देखिए, जब आप परमेश्वर की कोई बात करें, जब आप परमेश्वर की ओर से कुछ सुने, सिर्फ उतना ही बोले जितना बोलने के लिए कहा गया। ओवर एक्साइटेड ना हो जाए। कई लोगों की आदत होती है ना, परमेश्वर कोई गा कहते हैं, परमेश्वर थोड़ी सी बात कहते हैं, वो बाकी अपनी बात ही, मेरे को ना ऐसा भी लग रहा है, मुझे ना प्रभु ऐसा भी कह रहे हैं। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग एनीथिंग दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड डजंट टेल यू टू स्पीक। और परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी ही भयानक बात है। इसलिए कभी भी ऐसा ना बोला करें मुझे प्रभु ने कहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा था। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने कब कहा था, और अगर नहीं कहा था तो ना कहें कि परमेश्वर ने कहा। डोंट टेक गॉड्स नेम इन वेन। तो यहाँ पर उसने उतनी ही बात कही। याद रखें, जो आप सुने, आजकल हर कोई प्रॉफिट है, आजकल हर कोई भविष्यवक्ता है, आजकल हर कोई मिरेकल मनी रिलीज करने पर लगा हुआ है, आजकल हर कोई फोन नंबर्स बताने में लगा हुआ है। पर मेरा ये क्वेश्चन होता है जब कोई ऐसी बात कर रहा होता है कि क्या परमेश्वर ने कहा था इसे बोलने के लिए? क्योंकि एक भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और बोलता है, ताकि वो गैप जो उस इंसान और उस बंदे और परमेश्वर के बीच में वो फिल किया जा सके उस भविष्यवक्ता के आने से। सो जो प्रॉफिट होता है वो नहीं होता जिसका मन कर रहा है कुछ भी बोलने का, चलो जी आज इतना कह दी है, चलो जी आज इतना कह दी है। वो बंदा नहीं होता है, वो बंदी नहीं होती है। वो होता है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है और उतना ही बोलता है जितना कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे बात सुनी तो आप हमसे क्यों ये शेयर कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और लिखा है वो परमेश्वर की चुने हुओं को भी भरमा देंगे। आप चाहे जितना मर्जी कहते रहे, ओ हम तो इतने सालों से प्रभु के पीछे चलते हैं, हम तो विश्वासी, हम तो मसीही हैं, हम तो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन लिखा है बहुत सारे इलेक्टेड भी जो होंगे वो डिसीव हो जाएंगे। सो किसी गलतफहमी में मत रहिए, चुने हुओं को भरमाने के लिए खड़े हो। तो हर कोई जो भविष्यवाणियां करता है, हर कोई जो हे प्रभु कहता है, उसकी बात पर विश्वास ना करें। हाँ, अगर वचन में लिखी है और वो वचन के अनुसार है और आपका आत्मा, आपकी जो परमेश्वर की ओर से आत्मा गवाही देता है कि ये बंदी सही बात कह रही है, सिर्फ उसको रिसीव करें, बाकी रिजेक्ट कर दें। क्या किसी को समझ आ रहा है? भरमाए ना जाए क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले दिन बड़े अच्छे हो जाएंगे, अच्छा कुछ नहीं होने वाला, बुरा ही होने वाला। बी प्रिपेयर्ड। पर हमारे पास कॉन्फिडेंस ये है कि हमारे साथ परमेश्वर, तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और यहाँ पर लिखा है मैंने वो कहा जो मुझे कमांड किया गया था, जो मुझे कहा गया था बोलने के लिए, मैंने वही बोला। तो जो परमेश्वर आपको यूज करना शुरू करे, जो परमेश्वर आपके मुंह को इस्तेमाल करना शुरू करे, इस बात को याद रखें, उतना ही बोले जितना बोलने के लिए कहा। हालेलुया। और फिर लिखा है and I looked and behold there was news on the bones and the flesh grew and the skin covered them but there was no breath in them। यानी सब कुछ हो गया, पुतले खड़े हो गए, पुतले तैयार हो गए, पर अभी उनमें जान नहीं थी। और परमेश्वर देख रहे हैं और परमेश्वर की बात समझा रहे हैं और परमेश्वर ये बात कह रहे हैं और वो परमेश्वर की आत्मा के साथ पार्टनरशिप में होकर ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी थी। और उसके बाद परमेश्वर कहते हैं कि सारी दिशाओं से हवा को कमांड कर कि वो आए और इन बॉडीज में समा जाए। और जैसे वो बोलता है, लिखा है कि सारी डायरेक्शंस में से हवा चलती है और उन हड्डियों में, उन मुर्दा शरीरों में आकर बस जाती है। और लिखा है उसके बाद एक बड़ी सेना खड़ी हो जाती है। Let me tell you a very deep thing। मैं आपको एक बड़ी गहरी बात बताने जा रही हूँ। जरा एक लंबी सांस लेकर देखिए।
लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें। आपको पता है ये सांस किसकी है? ये परमेश्वर की है जो हम में फूंकी गई है। ये सांस हमारी नहीं है, ये सांस परमेश्वर की है। यानी we have something of the Lord inside of us। हमें कुछ है जो हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। और जो परमेश्वर का है, जब वो हमारे साथ मिलकर कुछ काम करता है तो चीजें हो जाती हैं। हालेलुया। और यहाँ पर यही हुआ, जब उसने उस सांस को बोला, जब उसने उस हवा को बोला, तो वो सारी दिशाओं से हवा आई और वो सांस समाई और उसके बाद वो एक बड़ी और सामर्थ्य आदमी बन गए। आज आपकी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, आज आपकी दशा कैसी भी क्यों ना हो, जो सांस परमेश्वर ने आपको दी है, जो आवाज परमेश्वर ने आपको दी है, जो पवित्र आत्मा की सहभागिता परमेश्वर ने आपको दी है, उसे इस्तेमाल करें और अपनी सिचुएशंस पर जय पाए। प्रभु यीशु के से बाहर जाए। हालेलुया। आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। आज जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इस बात को कहूंगी कि अपनी सिचुएशन से इंटरप्रेट होना बंद हो जाए। डरना बंद कर दे अपनी सिचुएशन को देखना। जब आप अपने हालातों को देखें, उन्हें देखकर डरना बंद कर दे। अगर आपके घर में कोई रेबेलियस बच्चा है, आप ये कह सकते हैं वासनी को नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी तो कहना नहीं मानते हैं, वो तो बिल्कुल विरोधी है, वो तो बिल्कुल कहने से बाहर है। उस सिचुएशन को देखना, उस सिचुएशन पर मनन करना बंद कर दें। अगर आज आप कहते हैं कि नहीं वासनी तो मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, और अगर आपने सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ उसी एक चीज को फोकस किया हुआ है ना, तो आज उसे देखना बंद करें। छोड़ दें। स्टॉप फोकसिंग ऑन योर प्रॉब्लम and start focusing on the bigness of God। परमेश्वर के अस्तित्व पर, परमेश्वर के बड़ेपन पर फोकस करना शुरू करें। प्रभु जी, आज मेरी प्रार्थना है इस जगह कि ये वचन आपके लोगों से, उनके मन से बात करें। आज उनकी नजर अपने हालातों पर से हटकर आप पर आ जाए, और जैसे जैसे वो आपकी ओर ताकते हुए चलते जाए, तो प्रभु उन्हें पता भी ना लगे कि वो पानियों के ऊपर चलते हुए, प्रभु अपनी उन सारी समस्याओं के ऊपर चलते हुए मेरे खुदावन आपकी ओर से उस विक्ट्री को हासिल करते जाए, और एक एक करके जब वो ब्रेक थ्रू को हासिल करे, वो जान सके, वो जान सके, वो जान सके, वो जान सके कि आप यहोवा खुदावन है। ओ धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। इस समय पाक रूह खुदावन आप अपने लोगों को छुए मेरे राजा। Yes, touch your people in this place, Master। प्रभु आज आप अपने लोगों को छुए, आज उनके हालातों को छुए, आज उनकी बीमारियों को छुए, आज उनके रिश्तों को छुए, आज उनके रेबेलियस बच्चों को छुए, आज उनकी जिंदगी के हर एक पहलू को छुए, आज छुए मेरे राजा। आज इस जगह पर बिना छुए हुए उन्हें वापस ना जाने दे मेरे प्रभु। आज आप छूले 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 छूले। Touch them, Holy Spirit। Yes, touch them, touch them, touch them, dear Lord। Yes, touch them, Master, touch them, dear Lord।
सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो आपकी स्थिति को बदलने के योग्य परमेश्वर है।
अपनी आवाजों को बुलंद करें। जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना ऊंचे में करें। अपने मुंहों को बंद ना करें, अपनी आवाजों को रोके नहीं। और जैसे परमेश्वर की ओर से, प्रभु के आत्मा की ओर से आपको अगुवाई होती है, जस्ट स्पीक अप, बोले, अपने मुंह से प्रार्थना करें, अपने मुंह से प्रार्थना बोल कर रिलीज करें। Come on, lift up your voices at this time. बादलों पर आते हुए देखें तो हम आपके साथ उठा लिए जाएं, हम पीछे ना रह जाएं। हमें तैयार करें परमेश्वर, हमें तैयार करें परमेश्वर, हमें तैयार करें परमेश्वर। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपके लोग आपकी आवाज को सुनने के लिए इतने तत्पर हो जाए, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए इतने सेंसिटिव हो जाए कि जब आप उन्हें चलाएं तो वो जाने कि वो आप हैं। और जब प्रभु वो आपकी आवाज को सुने, वो आपके आज्ञाकारी हो जाए और आपके सामने दीनता के साथ चलते हुए अपनी जिंदगी को जी सकें। जिस को छुआ है, जिस से बात की है, जिन को चंगाई के साथ भरा है, जिन के मन को एक बार फिर से अपने आनंद के साथ भरा है, जिन के हालातों को बदला है, जिनकी भी प्रभु आपने जिंदगी में ब्रेक थ्रू को लाया है, हम उन सारे कामों की महिमा सिर्फ आपके पास नाम कर देते हैं। ओह थैंक यू। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि आज यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए। प्रभु आज उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करने वाला कोई व्यक्ति न हो, लेकिन परमेश्वर जब आज उन्होंने अपनी आवाजों को बुलंद किया है तो होने दे प्रभु की उनकी आवाजें आपके कानों तक पहुंचाई गई है और प्रभु आपने सुन ली है। प्रभु मैं आपकी बेटी होने के नाते मध्यस्थता की प्रार्थना करती हूँ कि आप जिसने अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को आपके सामने रखा है, प्रभु धन्यवाद सहित मैं इस बात को कहती हूँ कि अब्बा जी आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को रिलीज करें। वो जान सके कि इस
जयवंत नाम में होकर मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमीन। प्रभु के सब लोग जोर से कहते हैं आमीन आमीन आमीन। और जोरदार तालियों से परमेश्वर का इंतजार भी रहेगा और आपकी प्रार्थना